फिर सामने आया चीन का दोगला चेहरा। एक तरफ लद्दाख पर तनाव कम करने का दिखावा, दूसरी तरफ चीनी मीडिया ने एक बार फिर दी भारत को धमकी। अमेरिका का साथ देने पर परिणाम भुगतने की धमकी। लद्दाख सीमा पर जहां भारत चीन की सेनाएं तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत कर रही हैं, तो वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स अपनी जहरीली जुबान पर काबू नहीं रख पा रहा है। बीते कुछ वक्त से ग्लोबल टाइम्स लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर भारत पर निशाना साधता आ रहा है और एक बार फिर चीनी सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले इस न्यूज़पेपर ने भारत को लेकर एक संपादकीय छापा है, जिसमें उसने पीएम मोदी और भारत को खुलेआम धमकी दी है। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत शुरुआत से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करता आया है। ऐसे में उसे इसी नीति पर चलना चाहिए और अमेरिका से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर मोदी सरकार भारत चीन के द्विपक्षीय मसलों को लेकर अमेरिका के पास जाती है, तो चीन अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक या आर्थिक स्तर पर कदम उठाने से कतई नहीं हिचकेगा। ग्लोबल टाइम्स ने अपने इस एडिटोरियल में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन और भारत की तरफ से सीमा पर तनाव घटाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। चीनी अखबार ने लिखा, भारत चीन सीमा पर हालात सुधारने से कुछ हद तक दोनों देशों को आर्थिक और व्यापार के ज्यादा मौके मिलेंगे, जो दोनों देशों के हित में होगा। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है और संघर्ष का रूप ले लेता है, तो फिर भारत चीन के संबंधों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। भारत में चीन विरोधी भावनाओं के उभार को देखते हुए राजनीति का असर द्विपक्षीय व्यापार पर भी पड़ेगा। हालांकि अभी चीजें सकारात्मक दिशा में बढ़ती नजर आ रही हैं और सीमा पर तनाव कम होने की संभावना मजबूत हो रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा और दम तोड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सांस लेने का मौका मिलेगा। धमकी के बाद ग्लोबल टाइम्स ने भारत को नसीहत भी दी कि भारत कोरोना वायरस और टिड्डों के हमले पर फोकस करे। हफ्तों के लॉकडाउन के बाद भी भारत कोरोना वायरस को रोकने में असफल है। वहीं लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और शहरी बेरोजगारी दर मई में 27% पहुंच गई। ऐसे में भारत इस वक्त अपने गंभीर घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। वैसे चीनी अखबार के इस बौखलाहट के पीछे की वजह को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चीन लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है, फिर चाहे वो भारतीय मार्केट में अपना दबदबा कायम करना हो या फिर सीमा पर हेकड़ी दिखाना। लेकिन एफडीआई के नियम सख्त करके और सीमा पर मुंहतोड़ प्रतिक्रिया देकर भारत लगातार चीन की हर हरकत का जवाब दे रहा है। और अब G7 के न्योते और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद महासागर में सैन्य समझौते ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में वो अपने अखबार के जरिए अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्राची उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।